नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा डायरी में प्रस्तुत है आज की बड़ी और अहम खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक प्रदेश के विकास और प्रशासनिक खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। बैठक में कुल 15 एजेंडे रखे गए, जिनकी अनुमानित कुल लागत 675 करोड़ 82 लाख रुपए थी। इनमें विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद और कई विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्य शामिल थे। नेगोशिएशन के बाद सरकार ने इन कार्यों को 657 करोड़ 82 लाख रुपए में अंतिम रूप दिया, जिससे प्रदेश को लगभग 68 करोड़ 13 लाख रुपए की भारी बचत हुई। ये बचत सरकारी धन के कुशल उपयोग और पारदर्शी प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों से जुड़े स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के टेंडर रेट्स को मंजूरी दी गई। इन कार्यों की कुल लागत करीब 90 करोड़ रुपए है, लेकिन नेगोशिएशन से लगभग 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत सुनिश्चित की गई। ये फैसले हरियाणा सरकार की विकास केंद्रित नीति, फिजूल खर्ची रोकने और जनता के पैसे की बचत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ऐसी बैठकें राज्य में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि वो राज्यपाल को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करे। साथ ही ये भी कामना की कि वो सदैव जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहे और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहे। हरियाणा के पंचकूला जिले में 13 मार्च से वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 13 मार्च को पंचकूला में वसंत उत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। ये उत्सव सेक्टर 5 स्थित टाउन पार्क में आयोजित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 13 से 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के दौरान शहर के लोग और कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पीएमडी के सीईओ के मकरंद पांडुरंग ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि वसंत उत्सव के माध्यम से पंचकूला में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को मनोरंजन और सहभागिता का अवसर मिलेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार को इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोजगार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीकी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। इसके तहत दोनों पक्षों ने छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी चर्चा का हिस्सा बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कनाडा और हरियाणा मिलकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट गवर्नेंस पर काम कर सकते हैं, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सैनी को कनाडा आने का आमंत्रण भी दिया। दोनों पक्षों ने आने वाले समय में सहयोग और साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। सीएम सैनी ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगी। हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।